इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ एक विशेष भाग्य, एक अलग स्वभाव और एक निश्चित जीवन उद्देश्य लेकर आता है। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि कोई कम प्रयास में ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। कोई हमेशा सुखी रहता है, तो कोई बिना कारण परेशानियों से घिरा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे केवल कर्म ही कारण है, या फिर हमारी राशि और हमारे इष्ट देव का भी इससे कोई गहरा संबंध होता है? शास्त्रों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट देव की सच्चे मन से आराधना करता है, तब उसके जीवन के अनेक कष्ट स्वतः समाप्त होने लगते हैं, ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं, परिवार में सुख शांति का वास होता है और जीवन में धन समृद्धि तथा सफलता के नए द्वार खुल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हमारे इष्ट देव कौन है? हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रत्येक देवता किसी न किसी दिव्य शक्ति के स्वरूप है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी देवताओं की उपासना समान फलदायी नहीं मानी जाती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और उसी ग्रह के अनुसार उस राशि के इष्ट देव भी माने गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार अपने इष्ट देव की श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करता है, तो उसे शीघ्र शुभ फल प्राप्त होते हैं। अग्नि पुराण सहित अनेक ग्रंथों में भी राशि के अनुसार देवी देवताओं की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, सफलता, परिवार में प्रेम और मानसिक शांति बनी रहे, तो अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करें। तो आइए जानते हैं, आपकी राशि के अनुसार आपके इष्ट देव कौन हैं और किस प्रकार उनकी पूजा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल को शक्ति, साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि मेष राशि के जातकों के मुख्य इष्ट देव भगवान श्री राम और संकट मोचन भगवान हनुमान माने जाते हैं। भगवान श्री राम धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक हैं, जबकि भगवान हनुमान असीम बल, बुद्धि, भक्ति और निर्भयता के स्वरूप हैं। जो मेष राशि के लोग प्रतिदिन भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके जीवन से भय, शत्रु, बाधा और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होने लगती हैं। उनके रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। मेष राशि वालों के लिए माता शैलपुत्री तथा माता सरस्वती की आराधना भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें और कम से कम 108 बार श्री राम जय राम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मंगल ग्रह के दोष कम होते हैं और जीवन में साहस, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह सुख, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। इस राशि के मुख्य इष्ट देव भगवान शिव हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वृषभ राशि के जातकों को प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से धन की वृद्धि, परिवार में सुख शांति और जीवन में स्थिरता आती है। यदि आर्थिक परेशानियां लगातार बनी रहती हों, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त या कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वृषभ राशि के लोग यदि नियमित रूप से शिव आराधना करें, तो उन्हें मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। बुध ग्रह
बुद्धि, शिक्षा, वाणी, व्यापार और तर्क शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस राशि के इष्ट देव प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हैं। भगवान गणेश विघ्न हरता है और हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं के स्मरण से होती है। मिथुन राशि वालों को बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा, मोदक और पीले या हरे रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करने से बुद्धि तीव्र होती है, शिक्षा में सफलता मिलती है, व्यापार में उन्नति होती है और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। इस राशि के लोगों के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। माता चंद्रघंटा और माता भुवनेश्वरी की आराधना से मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में मन न लगने से परेशान हो या कोई व्यापारी लगातार घाटे का सामना कर रहा हो तो भगवान गणेश की नियमित पूजा उसके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन, भावनाओं, प्रेम, संवेदनशीलता और मानसिक संतुलन का कारक माना जाता है। इसलिए कर्क राशि के जातकों के मुख्य इष्ट देव भगवान शिव है। भगवान शिव की आराधना करने से मन शांत होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। कर्क राशि वालों के लिए माता काली और माता सिद्धिदात्री की पूजा भी विशेष फलदायी मानी गई है। यदि जीवन में बार बार मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या आर्थिक परेशानियां आ रही हों तो प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कराना और गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा मजबूत होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा माना जाता है। यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा और राजयोग का प्रतीक है। इसलिए सिंह राशि के जातकों के मुख्य इष्ट देव भगवान हनुमान और माता गायत्री मानी जाती है। भगवान हनुमान की कृपा से सिंह राशि के लोगों के जीवन में भय समाप्त होता है, शत्रु पराजित होते हैं और आत्मबल में वृद्धि होती है। वही माता गायत्री की आराधना करने से बुद्धि, तेज, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस राशि के लोगों के लिए माता कालरात्रि तथा माँ पीताम्बरा की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि सिंह राशि के जातक प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें तथा मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सफलता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। सूर्य की कृपा से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ता है। अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। बुध ग्रह बुद्धि, ज्ञान, तर्क, शिक्षा और व्यापार का कारक माना जाता है। इसलिए कन्या राशि के जातकों के इष्ट देव भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान गणेश सभी विघ्नों का नाश करते हैं और भगवान विष्णु जीवन में स्थिरता, समृद्धि तथा धर्म का मार्ग दिखाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए माता दुर्गा, माता सरस्वती और माता भुवनेश्वरी की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि इस राशि के लोग प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, मोदक का भोग लगाएं और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें तो उनके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। वही गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से ज्ञान, धन, यश और वैभव में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों और नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, कला, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। तुला राशि के जातकों के
मुख्य इष्ट देवी माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुला राशि वालों के लिए माता लक्ष्मी, माता ब्रह्मचारिणी तथा श्री विद्या की उपासना भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। यदि इस राशि के लोग प्रत्येक शुक्रवार माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा करें, लाल या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें तथा ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें तो आर्थिक उन्नति होने लगती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। जो लोग विवाह में बाधा या पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हों, उनके लिए भी माँ दुर्गा की आराधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। यह राशि साहस, रहस्य, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। इस राशि के जातकों के मुख्य इष्ट देव भगवान श्री राम और भगवान हनुमान हैं। भगवान हनुमान की कृपा से वृश्चिक राशि के लोगों को साहस, विजय और सुरक्षा प्राप्त होती है। भगवान श्री राम की भक्ति से जीवन में मर्यादा, सत्य और धर्म का पालन करने की शक्ति मिलती है। इस राशि के लोगों के लिए माता काली और माता सिद्धात्री की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी गई है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है, शत्रु परास्त होते हैं और जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा या मानसिक तनाव से परेशान हो, तो भगवान हनुमान की नियमित पूजा उसके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है। यह ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिकता, सदाचार, भाग्य और समृद्धि का कारक ग्रह है। जिन लोगों की राशि धनु होती है, उनके मुख्य इष्ट देव भगवान श्री हरि, विष्णु और माता महालक्ष्मी माने जाते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होने लगती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं। वहीं माता लक्ष्मी की कृपा से धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनु राशि के जातकों को प्रत्येक गुरुवार पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल, हल्दी और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है, शिक्षा, नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है। शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों के मुख्य इष्ट देव भगवान शिव और भगवान हनुमान माने जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं और भगवान हनुमान की आराधना करने से शनि की पीड़ा कम होती है। यदि मकर राशि के लोग प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव का अभिषेक करें, तो उनके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस राशि के लोगों के लिए माता काली और माता सिद्धात्री की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी गई है। गरीबों की सेवा करना, काले तिल और उड़द का दान करना तथा जरूरतमंदों की सहायता करना भी शनिदेव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। ऐसा करने से नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह भी शनि है। इस राशि के जातक स्वभाव से गंभीर, बुद्धिमान, मेहनती और समाज की भलाई के बारे में सोचने वाले होते हैं। इनके मुख्य इष्ट देव
भी भगवान शिव और भगवान हनुमान माने जाते हैं। भगवान शिव की आराधना से मानसिक शांति प्राप्त होती है और भगवान हनुमान की कृपा से साहस, आत्मबल तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कुंभ राशि के लोगों को प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए तथा शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय तथा ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप इनके लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यदि कुंभ राशि के लोग नियमित रूप से इन उपायों को करें तो उनके जीवन में आने वाली आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है तथा भाग्य का साथ मिलने लगता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। यह राशि आध्यात्मिकता, दया, करुणा, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। इस राशि के जातकों के मुख्य इष्ट देव भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में धर्म, ज्ञान और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि माता लक्ष्मी की कृपा से धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मीन राशि के लोगों को प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु को पीले पुष्प, केसर, चने की दाल और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि यह लोग एकादशी का व्रत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें तो उन्हें विशेष पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान होने लगता है। दोस्तों, अब आपने सभी 12 राशियों के बारे में, उनके इष्ट देव और उनकी पूजा का महत्व जान लिया, लेकिन कई लोगों को अपनी राशि का पता नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए भी शास्त्रों में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। यदि आपको केवल अपना जन्म महीना पता है तो भी आप अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म जनवरी या नवंबर महीने में हुआ है उन्हें भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। फरवरी में जन्म लेने वाले लोगों के लिए भगवान शिव की उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। मार्च और दिसंबर में जन्मे लोगों को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में जन्मे लोगों के लिए भगवान गणेश की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। मई और जून में जन्मे लोगों को माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। वहीं जुलाई में जन्म लेने वाले लोगों के लिए भगवान विष्णु और भगवान गणेश दोनों की आराधना विशेष फलदायी मानी गई है। यदि आपको जन्म का महीना भी याद नहीं है लेकिन जन्म का वार पता है तो उसके अनुसार भी अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। रविवार को जन्म लेने वाले लोग भगवान विष्णु की, सोमवार को जन्म लेने वाले भगवान शिव की, मंगलवार को जन्म लेने वाले भगवान हनुमान की, बुधवार को जन्म लेने वाले भगवान गणेश की, गुरुवार को जन्म लेने वाले भगवान शिव की, शुक्रवार को जन्म लेने वाले माँ भगवती की और शनिवार को जन्म लेने वाले भगवान भैरव की आराधना करें। ऐसा करने से उन्हें विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। और जिन लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली उपलब्ध है उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जन्म कुंडली का पंचम भाव व्यक्ति के पूर्व जन्म के संचित कर्म, ज्ञान, धर्म और इष्ट देव का संकेत देता है। विद्वान ज्योतिषाचार्य पंचम भाव, पंचमेश और उससे जुड़े ग्रहों का अध्ययन करके व्यक्ति के वास्तविक इष्ट देव के बारे में अधिक सटीक जानकारी दे सकते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। तो दोस्तों, यह थी राशि, जन्म माह, जन्म वार और जन्म कुंडली के अनुसार इष्ट देवों की संपूर्ण जानकारी। ध्यान रखें कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति और अच्छे कर्म है। चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, यदि आपका मन पवित्र है, आपकी भावना सच्ची है और आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान की कृपा आपको
अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम और हर हर महादेव या जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि हम भी भगवान से आपके सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।